अस्सलामुअलैकुम। दुआ ज़हरा केस की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त मैं आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रही हूँ और वो न्यूज़ ये है कि ज़हीर अहमद ने पुलिस के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। जो नए तफ्तीशी अफसर इस केस के लिए लगाए गए थे उनके सामने ज़हीर अहमद ने इस बात का एतराफ़ किया है कि वो दुआ को कराची से ख़ुद लेकर आया था। तो इसके अलावा शब्बीर के भी कुछ बयानात सामने आए हैं जो कि अभी मंजर आम पर नहीं आए हैं, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि शब्बीर से भी जो अब बयान लिया गया है, जो नए तफ्तीशी अफसर इस केस के लिए तैनात किए गए थे, उनके सामने जो उसने बयानात दिए हैं वो उसके पिछले बयानात से मिलते नहीं हैं, बल्कि उनमें जो अब बयानात दिए गए हैं उनमें काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है और वो जो पिछले बयानात दिए गए थे उनके बरअक्स दिए गए हैं। तो अभी कुछ बयानात जो है, अभी कुछ चीज़ें जो है वो मंजर आम पर आना बाकी हैं और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी अभी कुछ ख़बरें हमारे पास हैं, लेकिन हम आपको अभी उनके बारे में आगाह नहीं कर सकते। जैसे जैसे चीज़ें मज़ीद मंजर-ए-आम पर आएंगी तो हम उन ख़बरों से भी आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन आप सिर्फ ये देखिए कि जो लोग इस कदर झूठ बोल रहे थे, केस को ख़राब करने की कोशिशें की जा रही थी, अपने चैनल्स पर बैठ कर झूठ और बकवास की जा रही थी कि ये तो सिंपल एक लव मैरिज का केस है और दुआ ज़हीर जो है दुआ खुद आई है, ज़हीर उसको लेने के लिए नहीं गया था। यहाँ तक कि सीरियर्स आ गई, सीरियर्स में भी बहुत सारी बातें कन्फर्म हो गई, लेकिन फिर भी जो झूठों का टोला था वो अपनी ऐसी फजूल हरकतें करने से बाज नहीं आया और उन्होंने इस केस को एंड तक ख़राब करने की और मज़ीद भी ख़राब करने की कोशिशें की जाएंगी। सुनने में यही आ रहा है कि मज़ीद दरख्वास्तें, यहाँ तक कि सिंध में दोबारा से मेडिकल बोर्ड बनाने के पहले इन्होंने पंजाब में कोशिश की थी, दुआ से दरख्वास्त पर साइन करवाए थे और दरख्वास्त दायर की थी कि पंजाब में जो है मेडिकल बोर्ड दोबारा से कायम किया जाए, जो कि हमने देखा ही था कि अहमद शेर जट साहब ने और एक और वकील हैं उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इससे इनकी जो दरख्वास्त थी वो खारिज करवाई और अदालत ने इस दरख्वास्त को जो है बेफजूल दरख्वास्त कहकर खारिज कर दिया था। तो अब मज़ीद भी यहाँ पर दोबारा से इनकी कोशिश है कि कराची में जो है वो सिंध में नया एक दोबारा से मेडिकल बोर्ड कायम किया जाए, उसकी दरख्वास्त देने की कुछ ख़बरें मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। और इसके अलावा अली ज़ैदी साहब ने पहले ही ये कहा था कि हम मज़ीद जो एप्लीकेशंस हैं, जो मज़ीद जो हमारी दरख्वास्तों को रद्द किया गया है उनको चैलेंज करेंगे मज़ीद। तो वो दरख्वास्तें भी लाहौर में दायर की जा रही हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ वकला जो है वो लाहौर से कराची जो है वो ट्रैवल उन्होंने किया है इसी मकसद के लिए, इस केस के लिए। तो बात सिर्फ इतनी है कि अब चीज़ें मज़ीद मंजर-ए-आम पर आती चली जा रही हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इस चूज़े को अभी ड्राइंग रूम की सैर नहीं करवाई गई, जैसे ही इसको ड्राइंग रूम की सैर करवाई जाएगी मज़ीद बातें मंजर-ए-आम पर आएंगी और वो हमने सोच भी ना रखी हूँ। और हकीकत में झूठों पर खुदा की लानत, किस कदर झूठ बोला गया, इस सारे खेल को, इस सारे घिनौने खेल आम सी लव मैरिज बनाकर पेश करने की कोशिश की गई, किस कदर ज़्यादा झूठ बोले गए और किस तरह से केस को ख़राब करने की कोशिशें की गई पहले दिन से, और कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और वैसे भी हमारे सामने आ ही चुका है कि 35 अफराद जो हैं वो तकरीबन 33 से 35 अफराद जो हैं उनकी फहरिस्त जो है वो बन चुकी है और वो लोग सहूलतकारों के तौर पर और कुछ आलाकार हैं इस केस में, तो वो लोग शामिल हैं। लेकिन अभी तो जब ये लोग जाएंगे, इनको गिरफ्तार किया जाएगा, शब्बीर को और ज़हीर को। अभी केस की समाअत जारी है, 12 बजे मज़ीद जो है वो केस की समाअत जो है वो दोबारा से उसका आगाज़ किया जाएगा। तो फिर मज़ीद जो फैसले अदालत के होंगे इंशाल्लाह हम उससे भी आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन अभी जो हक़ाइक़ हमारे सामने आए हैं, अभी जो कुछ बातें हमें जो ख़बरें मौसूल हुई हैं वो यही हैं कि ज़हीर ने जो बयान दिया है उसमें एतराफ़ जुर्म कर लिया और इसके अलावा शब्बीर ने भी कुछ बयानात दिए हैं जो उसके पिछले बयानात से मिलते जुलते नहीं हैं, बल्कि वो उसके बरक्स हैं। तो अब मज़ीद देखना ये है कि ये केस किस तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट होगा, किस तरह से जो हक़ाइक़ हैं वो मज़ीद मंजर-ए-आम पर आएंगे। और यकीनन जो हम डे वन से इस बात पर खड़े हुए हैं कि पूरे के पूरा एक गैंग है, ये लोग खुद अपनी ज़ुबान से गैंग कभी बताएंगे और इसके पीछे जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग पीछे से इनको इनके सहूलतकारी कर रहे हैं और जो इनको पैसा फराहम कर रहे हैं और जो हर तरह से इनकी माली मदद और हर तरह से इनकी इमदाद पर लगे हुए हैं, वो लोग भी यकीनन निकल कर सामने आएंगे जैसे ही मज़ीद केस आगे जाएगा। और इसके अलावा जैसे ही ये दोनों भाई जो हैं वो ड्राइंग रूम की सैर करेंगे तो शायद वो बातें कहेंगे कि हमारे लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि, और ख़ासकर वो लोग, मुझे तो अब समझ नहीं आती कि उन लोगों का क्या होगा जो लोग बैठ कर इन लोगों को सपोर्ट किया करते थे। उनके मुँह पर तो वाकई
वाकई में उनके मुंह पर बहुत बड़ा थप्पड़ है ये। अब इनसे पूछना चाहिए कि आप तो इस तरह की फजूल बातें किया करते थे, आप तो डे वन से उनको जानते थे, पता था आपको ज़हीर और दुआ कहाँ पर है, और आप फिर भी यही कहते रहे कि नहीं दुआ खुद आई है, दुआ खुद आई है। तो अब आप ये देखिए कि ये सारी बातें हम लोगों के सामने वाज़ेह होती चली जा रही हैं। और मज़ीद भी कुछ अपडेट्स मेरे पास हैं, और उन अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।